तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र पढ़ने से पहले आपको बता दें, कल की वीडियो में हमने पढ़ा है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, उसमें 3D वीडियो के साथ, यानी हमने आप पे 3D वीडियो भी उसमें ऐड किया हुआ है। तो आप जाके पहले ट्रांसफार्मर का वीडियो देख लें, या फिर इससे अगर रिलेट करना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो में आपको फैराडे का वैद्युतचुंबकीय प्रेरण का नियम आना चाहिए। क्योंकि जो आपका जनित्र यानी जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में जनरेटर कहते हैं, या इसका शुद्ध हिंदी जो नाम है वो है क्या, जनित्र या डायनमो। ये जो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, चुंबकीय प्रेरण के ही सिद्धांत पे कार्य करता है। तो आपको चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत आना चाहिए। ठीक, तो वो किसका नियम है, फैराडे का नियम है। तो इस वीडियो को समझने के लिए आप फैराडे का नियम देख लेंगे, जो कि हमारे यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है, क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करके, या इंपॉर्टेंट डेरिवेशन 2025-26 करके। वहां पे आप जाएंगे, आपको सारी वीडियो एक तरफ से मिल जाएंगी। और ये आपका जो वीडियो है वो आपका 25वां वीडियो है। ठीक, तो आप उसको भी देख लेंगे। अब बात करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही साथ हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कर दें शेयर, ताकि और भी लोग जुड़े और भी लोगों की हेल्प हो सके। और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर दिए, जो भी आपका मन हो या जो आपका डाउट हो, हमारे टेलीग्राम चैनल पे या यूट्यूब चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, जानकारी नीट की। तो चलिए अब इस टॉपिक को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या समझेंगे आज, कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या एसी जनरेटर क्या है, या फिर आप कहेंगे कि डायनमो क्या है। अब हम अपने भाषा में क्या कहेंगे, जनरेटर। ठीक, जनरेटर का मतलब क्या है कि ये धारा को या विद्युत को जनरेट कर रहा है। सबसे पहले कि इसका परिभाषा से ही समझते हैं। ठीक, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, आप यहाँ पे फिगर देख लीजिए। अब आप पहले 2 मिनट आपको दे रहे हैं, आप अच्छे से फिगर देख लीजिए। जब आपकी बारी हो जाएगी, यानी आप फिगर में जो समझ पाएंगे समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे तो हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले ये क्या है, फिगर है। ठीक, अब इस फिगर में आप क्या देख रहे हैं, पहले आप देख लीजिए। आपको इस फिगर में जो जनरेटर होता है या इंजन होता है, उसका कुछ आगे या पीछे का जो पार्ट है वो समझ में आ रहा है, नहीं। अब हम इसको समझाएंगे। सबसे पहले आप ये समझें कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता क्या है, या इसका कार्य क्या होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो होता है, यह एक ऐसा साधन, या आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि एक ऐसा मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को क्या करेगी, वैद्युत ऊर्जा में बदल देगी। कैसे बदलेगी वो आइए समझते हैं। सबसे पहले जब ये जनित्र जो है, पहली बात तो क्या करेगी, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलेगी, और यह वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि फैराडे ने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया था। आप वो समझ जाते हैं तो आपको ये भी समझ में आएगा कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या है, जिस पर आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या जनरेटर कार्य कर रहा है। ठीक, तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आपका ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या एसी जनरेटर कार्य करता है। ठीक, जिसे हम डायनमो भी कहते हैं। ठीक, अब देखिए कि ये कार्य कैसे करता है। जैसे इसके सिद्धांत में हमने क्या लिख रखा है कि जब किसी बंद कुंडली कौन है, ABCD, ये बीच में जो ब्लू कलर से लगा हुआ है, इस तरह से ये आपका क्या है, बंद कुंडली है। इस तरह से लगा हुआ है, और इसके इधर साइड भी आपको चुंबक देखने को मिलेगा, और इसके इधर साइड भी आपको चुंबक देखने को मिलेगा। यानी इस बंद कुंडली ABCD के दोनों तरफ आपको कुंडली देखने को मिलती है, या चुंबक देखने को मिलती है। अब ये जो चुंबक होती है, इस चुंबक यानी ये जब दोनों साइड चुंबक लगा होगा तो चुंबक से क्या निकल रही होंगी, चुंबकीय फ्लक्स भी निकल रही होंगी, चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं भी निकलती हैं। अब वही हम लिखेंगे कि क्या, चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, यानी कि इस जब किसी इस कुंडली को ABCD को हम क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र, एक चुंबक यहाँ लगा, एक चुंबक कहाँ लगा, तो दोनों चुंबक हमने लगाया हुआ है, तो एक चुंबकीय क्षेत्र बन रहा होगा, या एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो रहा होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में रख के जब हम इसे तेजी से ऐसे घुमाएंगे, तो इसको तेजी से ऐसे घुमाने पर क्या होता है, तेजी से जब घुमाया जाता है तो कुंडली में गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। अब जैसे मानो कि हम जब जनरेटर को स्टार्ट करते हैं तो कैसे करते हैं कि ये इसका कोई हैंडल हो गया, और हैंडल जब हम ऐसे मारते हैं, ऐसे जितना तेज हैंडल मारेंगे उतना तेज आपका ये जो बीच में बंद कुंडली ABCD लगाया हुआ है चुंबक के दोनों बीच में, वो भी उतना तेज
क्या हो गया, घूमेगा, और जितना तेज घूमेगा उतना तेज दोनों चुंबक से लड़ेगा और उससे क्या होगी, बिजली बनेगी। ठीक, वही यहाँ पे प्रोसेस होता है किसमें, जनरेटर में। एसी जनरेटर कैसे कार्य करता है, आइए जानते हैं। इसमें मुख्य भाग आर्मेचर, फील्ड मैग्नेट, स्लिप रिंग्स और ब्रशेस है। दो मैग्नेट जो अलग अलग ध्रुवों वाली है। बीच में आर्मेचर कॉइल है जिनसे स्लिप रिंग्स और कार्बन ब्रशेस जुड़े हैं। जब आर्मेचर से जुड़ी शाफ्ट को घुमाते हैं तो एक वोल्टेज अंतर उत्पन्न होता है जिसे एसी करंट कहते हैं। आर्मेचर कॉइल 360 डिग्री का चक्कर 1 सेकंड में जितनी बार लगाता है उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इंडिया में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का उपयोग करते हैं। तो जब किसी बंद कुंडली को सिद्धांत में क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में रख कर क्या करेंगे, मान लो ये बंद कुंडली था, उसको इस दोनों चुंबक के बीच में, ये चुंबक एक चुंबक दो, दोनों चुंबक के बीच में जब हम इसको रख के ऐसे इधर ये देखो घुमाने के लिए निशान लगाया है, यानी यहाँ पे हैंडल है और इस पे हम ऐसे करके घुमा रहे हैं। जब इसको घुमाएंगे तो घुमाने पे क्या होता है, जो कुंडली है, ये कुंडली से गुजरने वाले जो चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं हैं, उन रेखाओं की संख्या क्या हो जाती है, उनकी संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में या कॉइल में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है या वैद्युत उत्पन्न हो जाता है। ये आपका सिद्धांत है। अब इसके बाद, सिद्धांत के बाद हम लिखेंगे रचना, लेकिन रचना के बाद हम लिखेंगे कार्यविधि, और कार्यविधि भी आपकी यही होगी। अभी आपको कार्यविधि समझाएंगे। अब देखते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जनित की संरचना या स्ट्रक्चर क्या होता है। अब आप इस डायग्राम को देख सकते हैं पूरे अच्छे से, पहले इस डायग्राम को देखें। ये डायग्राम जो है इसमें क्या क्या हमने लगा रखा है। हमने सबसे पहले देखिए दो चुंबक लिया है, बीच में एक पतली नर्म लोहा लिया है, उस नर्म लोहे पर तांबे के तार को लपेट दिया है। ठीक, अब जिससे ये क्या बन गया, एक बंद कुंडली बन गया जिसका नाम हमने दिया ABCD। ये चुंबक आपका नॉर्थ साइड का चुंबक है और ये चुंबक आपका साउथ यानी कि साउथ साइड का चुंबक है। इससे एक पतले क्या निकल रही है, एक पतली हमने पाइप निकाल दी है जो कि क्या आपके पहले ब्रूस से यानी ब्रूस Y से और ब्रूस X से जुड़ गया है। ठीक, अब ये जो दोनों ब्रूस हैं, यहाँ पे ये ब्रूस है, लेकिन ये जो मोटी मोटी गोली गोली लगी हुई है ये क्या है, आपकी सर्पी वलय है। ठीक, सर्पी वलय या इसे हम बुल्ली भी अपने लैंग्वेज में कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक जो सर्पी वलय है उससे हम क्या करेंगे, एक बल्ब जोड़ देंगे और इसका जो कनेक्शन है वो दूसरे सर्पी वलय से कर देंगे। फिर जब ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है, यानी जब यहाँ से हम जनरेटर को ऐसे चालू करेंगे तो जब ये घूमेगा तो क्या होगा, जब विद्युत धारा उत्पन्न होगी तो उससे ये बल्ब आपका जलेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक जो इसका कुंडली का एक जो पोर्शन है वो आके Y वाले ब्रूस से जुड़ा है और एक आपका X वाले ब्रूस से जुड़ा है। ये था डायग्राम। अब हम संरचना लिखते कैसे हैं, देखिए सबसे पहले तो डायनेमो या जनित्र में निम्नलिखित 4 ही मुख्य पार्ट होते हैं। जनरेटर में या जनित्र में या डायनेमो में एक 4 ऐसे पार्ट होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं या जिसी से मिलकर आपका जनरेटर बना होता है। पहला पार्ट क्या है, चुंबक। अगर चुंबक न रहे तो बिजली कैसे जनरेट होगी, जब वो घूमेगा तो किसी से लड़ेगा ही नहीं, तो घर्षण नहीं होगा, घर्षण नहीं होगा तो धारा या जनित्र या वैद्युत उत्पन्न नहीं होगा। तो चुंबक है क्या, सबसे पहले तो इसमें जो जनित्र में जो चुंबक लगा होता है यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुव N और S होते हैं। पहले बताया कि ये N साइड का ध्रुव है, ध्रुव वाला चुंबक है, और ये आपका S साइड का ध्रुव वाला चुंबक है। तो वही तो बोला है कि डायनेमो में निम्नलिखित 4 भाग है। पहला चुंबक है, चुंबक क्या है, इसमें एक शक्तिशाली चुंबक लगा होता है। पहला जो चुंबक है इसके 2 भाग होते हैं, क्या, N और S, नॉर्थ एंड साउथ। उसके बाद आर्मेचर। आर्मेचर क्या है, यही जो हमने कहा कि एक धातु की पतली पत्ती जिसको हमने तांबे के तार से लपेटा है या बंद कुंडली कह रहे हैं, जो कि A, B और C, D है। इसी का असली नाम जनित्र में क्या होता है, आर्मेचर। तो आर्मेचर क्या है, यह एक आयताकार कुंडली ABCD है। देखिए आर्मेचर यही है जो ब्लू कलर से आपको दिख रही है, ABCD। ठीक, तो यह एक आयताकार कुंडली है ABCD जो तांबे के तार को क्रोड पर लपेटकर बनाई जाती है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसी को क्रोड नाम देते हैं। अब इसी क्रोड में हम तांबे के कई सारे तार के फेरे लपेटेंगे ताकि ये क्या हो, आर्मेचर या कुंडली या क्रोड तैयार हो सके, जिसका नाम ABCD दिया गया है। दूसरा पार्ट हो गया किसकी, जनरेटर की या जनित्र की। तीसरा इसमें मेन पार्ट क्या है कि सर्पी वलय। सर्पी वलय या हम अपने लैंग्वेज में बोले तो बुल्ली, जो कि क्या है, सर्पी वलय क्या है कि कुंडली के दोनों सिरों को, ये देखिए कुंडली के एक सिरे जो आए हैं, दोनों सिरों को अलग अलग
धातु के छल्लों से जोड़ देते हैं या जोड़े होते हैं, जिसे सर्पी वलय कहते हैं। ये देखिए पहले जो ये क्या है, सबसे पहले कुंडली के दोनों सिरे, ये कुंडली है, ये कुंडली का एक सिरा हमने धातु के एक सिरे से जोड़ा हुआ है, जो कि ये वाई वाले ब्रुश से आके जुड़ गया है या वाई वाले सर्पी वलय से जुड़ा है, और दूसरा धातु का जो सिरा है वो नीचे एक्स वाले सर्पी वलय से जुड़ा है। तो वही चीजें हमने लिखी है कि सर्पी वलय में कुंडली के ये दोनों सिरे हैं, उसको अलग अलग धातु के, ये क्या है, धातु के बने छल्ले हैं, जिसे हमने सर्पी वलय नाम दिया है, उससे आके जुड़े होते हैं, ये सर्पी वलय कहते हैं। तीसरा ये पार्ट आपका जनित्र का कंप्लीट हुआ। चौथा और मेन पार्ट जो कि क्या है, ब्रुश। ये ब्रुश जो आपको इन दोनों सर्पी वलय को पकड़ने में मदद करता है, वो क्या है, ब्रुश है। जैसे यहाँ पे देखें, ये ब्रुश से ही तो आपका ये सर्पी वलय जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये ब्रुश कुंडली के दोनों सिरे को अलग अलग धातु के, सॉरी ये तो सर्पी वलय का था, ब्रुश का आप देखें, ब्रुश क्या करता है, सर्पी वलय सदैव तांबे की बनी दो, ब्रुश में आप देखेंगे कि ये जो सर्पी वलय है, ये सर्पी वलय हमेशा क्या होती है, तांबे की बनी दो पत्ती, ये तांबे की दो पत्तियां आ रही हैं, एक पत्ती यहाँ पे वाई पे जुड़ रही है, दूसरी पत्ती एक्स पे जुड़ रही है, दो पत्तियों को स्पर्श करता है। देखिए पहला जो तांबे का पत्ती है वो ब्रुश नंबर वाई से क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है, स्पर्श हो रहा है, और दूसरी पत्ती ब्रुश नंबर एक्स से अटैच हो रही है। तो वही हमने लिखा है कि सर्पी वलय सदैव तांबे की बनी दो पत्तियों, तांबे की बनी दो पत्ती को स्पर्श करते रहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रुश कहते हैं। तो ये आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनमो क्या होता है वो बताया। सिद्धांत इसके किस प्रकार करता है, चुंबकीय प्रेरण, जो कि फैराडे का चुंबकीय प्रेरण नियम है, उस पर काम करता है। संरचना हमने देख ली, अब लिखेंगे कार्यविधि। कार्यविधि में कुछ अलग नहीं लिखना है, हम बोल रहे हैं आप खुद लिख लेंगे। कार्यविधि में पहले सिद्धांत वाला जितना पोर्शन है सब कुछ लिखेंगे एक तरफ से। जैसे कि सिद्धांत में हमने क्या लिखा था, जब किसी बंद कुंडली, बस यहाँ पे कुंडली के बाद आप क्या लिख देंगे, ए बी सी डी को। फिर से सुने आपको क्या लिखना है, जब किसी बंद कुंडली ए बी सी डी को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से घुमाया जाता है, तो कुंडली में गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ये तो सिद्धांत में से ही आपको कार्यविधि में लिखनी है, बस कुंडली के बाद एबीसीडी आप जोड़ देंगे। अब आगे एक लाइन और बढ़ा देंगे, जिस वजह से क्या होता है, ब्रुश में इसके साथ जो लगे ब्रुश है, यानी इस प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में लगे ब्रुश में एक धारा क्या होती है, एक तरफ धारा अंदर की तरफ या एक ब्रुश से धारा अंदर जाती है और दूसरे ब्रुश से धारा बाहर निकलती है। ये कार्यविधि में एक एक्स्ट्रा लाइन आप जोड़ेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में एक ब्रुश से क्या होता है, धारा अंदर जाती है और दूसरे ब्रुश से धारा बाहर आती है। यह आपकी कार्यविधि सहित आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कंप्लीट हुआ। सिद्धांत, संरचना सब कुछ कंप्लीट हुआ। डायग्राम आप एक बार और अच्छे से देख लेंगे, और हम जहां पे आपको ये डायग्राम समझा रहे थे वहीं पे 3D वीडियो ऐड कर देंगे, आपको 3D वीडियो से भी समझ में आ जाएगा। अब एक पॉइंट आप देख लीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो है इसको कैसे मापा जाता है। तो इसके प्रत्यावर्ती जो धारा जनित्र है, पहली बात तो ये हर आधे मिनट पे चेंज होता रहता है, यानी कि अगर एक धारा ऊपर की तरफ जा रही है और दूसरा नीचे, तो आधा मिनट गुजरने के बाद क्या हो जाएगा, वही धारा जो ऊपर जा रही थी वो नीचे हो जाएगी और नीचे वाली ऊपर हो जाएगी। और इसे मापने के लिए आप क्या करते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का जो नियम है उसका पालन करते हैं। यानी कि आप अगर प्रत्यावर्ती धारा को मापना चाहते हैं तो आप फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ही इसको माप सकते हैं। ठीक, तो ये आपका जो जनित्र था, डायनमो था, या आप अपने भाषा में बोले जनरेटर, इसके पूरे टॉपिक को हमने क्लियर किया। ये बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, या आपको ये पढ़ाया हुआ जनित्र या डायनमो जो है वो समझ में आ गया होगा। कल की वीडियो में हमने ट्रांसफार्मर पढ़ाया था, आप वो भी देख लीजिए। वो कुछ ज्यादा बड़ा वीडियो हो गया था, 33 मिनट के आसपास, लेकिन हमने उसमें 3D वीडियो ऐड कर दिया था, जिस वजह से आपको वो लेक्चर कुछ ज्यादा ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, अगर आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप तक पहुंचे, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर दें, जो भी आपका मन है या आपका जो डाउट हो। ठीक है, डाउट 2 जगह आप पूछ सकते हैं, पहला यूट्यूब पर ही कमेंट करके, दूसरा आप हमारे पर्सनल टेलीग्राम चैनल जानकारी नीट पर भी कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी मजेदार वीडियो के साथ। थैंक यू।
हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।